Hello student. So we are reading the chapter number 2, that is polynomial in 10th class. For that we are doing the graph of the equations. Okay, first of all we can draw the graph of the linear equation as you have done the questions in your previous class. Okay, so the graph of the linear equation is very simple. Okay, because it has only one point. Okay, suppose that we have given a linear equation in standard form ax plus b, okay, equal to 0. This is the standard form of the linear equation. If we find to obtain the 0 of this particular equation, okay, then what we are doing here, ax equal to plus b will come here on this side, and minus b, then x equal to minus b upon a. This is the 1 0 of this linear equation. Okay, so the graph of this linear equation will be a straight line. When we will draw the graph of the linear equation, we can get only one straight line that is intersecting x axis only at a one point only. ठीक है, सपोज जैसे कि ये कार्टेशियन प्लेन है. ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है. दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ओके, सपोज वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया. ठीक है, ये कोई फंक्शन है ए एक्स प्लस बी का. ठीक है, तो ये वाई एक्सिस है. अब जैसे कि इसका जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो वो कुछ इस तरह से जाएगा. ठीक है, यानी ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ये सिर्फ किसी एक पॉइंट पे, एक्स एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, सो डैट इट हैज़ ओनली 1 0. अब जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, डैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके बारे में भी अभी हम बहुत चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे इसके रूट्स आएंगे, या जिसे हम एक हिंदी में जैसे अगर मैं इसे प्रोनाउंस करूँ तो उसे बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला. ठीक है, जो हम अपने क्लासेस में पहले स्टैंडर्ड में पढ़ते थे. ठीक है, अब उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. सीबीएसई बोर्ड में उसका एक क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसको भी यहाँ पे ड्राइव करेंगे कि कैसे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला आ सकता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अज्यूम डेट कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे ए बी सी आर रियल नंबर है. ठीक है, ये रियल नंबर भी आप भी पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि उसका जो रियल नंबर होते हैं दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर. ठीक है, एक और नंबर भी होते हैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो नंबर कौन से होते हैं. उन्हें हम बोलते हैं जेड. जेड का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल नंबर, मतलब रियल नंबर से और बड़े और नंबर होते हैं जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. ये होता है रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर का सम होता है. ठीक है, ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजनरी नंबर का कॉन्सेप्ट होता है. अब ये इमेजनरी नंबर क्या होता है वो आप आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, डैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर लेट इसको सपोज करें वाई है. ठीक है, तो आप 11th में एक और चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, इस तरह का कोई आप कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ग्राफ में, इस तरह का, ये इस तरह का पढ़ेंगे, तो इसे हम बोलते हैं पैराबोला. एक्चुअल में ये कोनिक्स होते हैं, ये 3D कोनिक्स होते हैं. कोनिक सेक्शन होते हैं. इसमें क्या होता है, जो कोन होता है, जो आपने पढ़ा होगा कोन इस तरह से होता है. ठीक है, ये कोन होता है. इस कोन को जब कोई प्लेन इंटरसेक्ट करता है, कोई प्लेन, सिंपल प्लेन जैसे कि पेपर है, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो अ प्लेन, जिस पर हम लिख रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन. जब इसको कट करता है ना तो इसमें से कुछ पोर्शन ओरिजिनेट होते हैं, क्योंकि जो प्लेन होता है वो अलग अलग एंगल पे ओरिजिनेट करता है, इंटरसेक्ट करता है इस कोन को, तो अलग अलग एंगल्स होते हैं. ऐसे ही पैराबोला होता है, इनमें से एक होता है. ठीक है, तो पैराबोला इस शेप का बनता है. ठीक है, ये वाली शेप जो होती है उसे पैराबोला कहते हैं. ठीक है, अब ये जो आप देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, ठीक है, इसके 2 रूट होते हैं, पॉसिबल 2 रूट होते हैं. एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया. ये मैक्सिमम होता है. मैक्सिमम जो इसके रूट होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं वो 2 रूट होते हैं इसके. ठीक है, और मिनिमम जो इसके रूट होते हैं वो 0 होते हैं, यानी एक भी नहीं. अब देखिए, मैक्सिमम 2 हो गए, उसका तो ग्राफ ये बन गया. ठीक है, अब इनके बीच में एक और लाई कर रहा है जिसे हम बोलेंगे 1, यानी इसका एक रूट भी हो सकता है. ठीक है, उसके देखिए जो 2 रूट है उसका तो ग्राफ ये हो गया. अब जिसका एक रूट है उसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा.
ठीक है, ये कोई कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया है। अब वो सिर्फ एक ही पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक पे इंटरसेक्ट कैसे करेगा, सिर्फ एक यहाँ पे एक्सिस पे कट कर रहा है, मतलब ये पूरी जो आप एक्स एक्सिस देख रहे हैं, ठीक है, इनमें से सिर्फ ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है, ठीक है, ये वाई और ये नेगेटिव वाई, इन पूरी में से सिर्फ एक एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो मिनिमम कैसे हो सकता है उसका जीरो, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए मिनिमम, जैसे मान लीजिए इसी पे मैं बता देता हूँ मिनिमम कैसे हो सकता है जीरो। कोई ग्राफ है, ठीक है, तो यही जो पैराबोला है वो इस तरह से हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। अगर इस तरह से कोई कंडीशन आ रही है तो वो कैसा होगा, वो सिर्फ कोई पॉइंट नहीं होगा उसका, ठीक है, यानी जीरो पॉइंट होगा। इट हैज़ अ जीरो पॉइंट, यानी जीरो होगा इसमें, जीरो यानी कोई भी जीरोज़ उसका नहीं होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी जीरोज़ नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हो सकता है कि इनके बीच में आपने कुछ थिंक कर लिया हो कि वो कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है। देखिए मिनिमम होता है 1, उसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, ये कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया। अब ये वाई, ये नेगेटिव वाई होती है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये एक्स पॉजिटिव होता है। अब देखिए उसका ग्राफ कैसे बना, यानी सिर्फ कहीं एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, तो उसका ग्राफ इस तरह से भी हो सकता है, ये सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है, और उसका ग्राफ इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ग्राफ हो सकता है, उसका मतलब क्या है कि उसका सिर्फ एक जीरो है, ठीक है। यहाँ पे ये दो हो गया, यहाँ पे कोई भी नहीं हो गया, और यहाँ पे एक जीरो हो गया, ठीक है। तो ये जो जीरो होते हैं ये जीरो उसके ग्राफ होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया। ज़्यादा ड्रॉ करने के लिए नहीं आ सकता है, बस ऐसे ही पूछा सकता है कि मान लीजिए आपको ग्राफ दे दिया तो बताइए इसके कितने जीरोज़ हैं, ठीक है। जैसे कोई भी ग्राफ है, जैसे सपोज़ ये दे दिया आपको ग्राफ, बताइए कितने जीरोज़ हैं, 1 2 3, 3 जीरो होगा, ठीक है। मतलब किसी और एक इक्वेशन का अगर 3 जीरो होंगे तो वो क्यूबिक होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए 4 पे कट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि ये इस तरह से कट कर रहा है, तो 1 2 3 4 ये हो गए 4, यानी वो हो गए वाई क्वाड्रेटिक, ये हो गए वाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये ग्राफ वाले इस तरह से ही आएंगे कि कितने पॉइंट, कितने जीरोज़ हैं, कितने नहीं हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये हो गए सारे, ठीक है। अब इनको आप समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की कि कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन दे रखी है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, इसके जब हम रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे करेंगे रूट फाइंड आउट, ठीक है। उसमें आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा, क्वाड्रेंट फार्मूला जो होता है वो कैसे डेवलप होता है। देखिए याद करना तो बहुत सिंपल है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये चीज़ आई कहाँ से, तो उसको हम देखेंगे, और कैसे होता है उसको भी यहाँ पे देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। देखिए जैसे कि सपोज़ अगर मान लीजिए मुझे कोई इक्वेशन लिखनी है, मुझे दो रूट पता है, जैसे सपोज़ मैं करता हूँ, मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। अब नाउ आई हैव टू फाइंड द टू रूट्स, फाइंड द टू रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो अगर दो रूट होते हैं तो मुझे इक्वेशन बनाने का जो सिंपल मेथड है वो ये होता है, इक्वेशन होती है एक्स माइनस एल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, ठीक है, इक्वल टू ये वाली जो इक्वेशन का मैं सॉल्व करूँगा तो यही आ जाएगी, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अभी यहाँ से डेवलप हो रहा है सम ऑफ द रूट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट, ठीक है, ये यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँगा। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा, मतलब रूट जब फाइंड आउट करूँगा, जैसे मान लीजिए मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करते होंगे, ठीक है, तो एट द लास्ट जैसे मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज़ एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस ये दे रखी है, ठीक है। तो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जब आप इसे अंत में लास्ट में सॉल्व करते चले जाएंगे तो x माइनस समथिंग एक्स माइनस समथिंग इस तरह से कोई इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे ये दो रूट हो गए इसके, ठीक है। वैसे ही मैंने मान लिया कि इसके अल्फ़ा बीटा जो है वो इसके दो रूट है। अब देखिए इसका सम कैसे निकालेंगे और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कैसे होगा वो यहाँ पे देखिए। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको सॉल्व करने पर ये आता है
ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, सो नाउ यहाँ पे कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ए इक्वल टू 1 हो गया। जैसे यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे कितना है अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे ना अपॉन में 1 है, ये 1। ठीक है, बी अपॉन 1, और 1 की वैल्यू में क्या लिखूँगा ए, ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये सी अपॉन 1 सी हो गया, और ये सॉरी सी अपॉन 1, 1 की वैल्यू कितनी है ए इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो द सम एंड प्रोडक्ट, ये हो गया सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरो एंड रूट या जीरोस, सम ऑफ जीरो सॉरी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है सी अपॉन ए, और सम कितना होता है रूट्स का माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला डेवलप करने जा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप कैसे डेवलप करेंगे, जैसे कि सपोज मुझे यही इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं इधर लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैं ए को डिवाइड कर दूँगा, ये हो गया। मतलब ए डिवाइड करने का मतलब यहाँ से ए हटा दिया और अपॉन में ए आ गया सभी की, इधर भी ए है तो ये जीरो ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, इस तरह का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सॉल्व करने को भी आती है। इसके 3 मेथड होते हैं, एक तो होता है सिंपल फैक्टराइजेशन, एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम अभी डेवलप कर रहे हैं, और एक होता है बाय मेकिंग द स्क्वायर। ठीक है, मतलब पूरा स्क्वायर बना के इसको दोनों तरफ, इस वाली इक्वेशन को स्क्वायर बना के तब हम सॉल्व करते हैं, मेकिंग द स्क्वायर। तो ये 3 मेथड हो गए एक पर्टिकुलर इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 पर्टिकुलर मेथड हो गए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे जो बी अपॉन ए, जैसे मैं ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, सी अपॉन ए से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अब ये जो बी स्क्वायर का जो पद है, मतलब इसमें जो टर्म आ रहा है वो गायब है यहाँ से, इसमें आ रहा है 2ab यानी मुझे यहाँ पे 2 ऐड करना है। देखिए 2 इंटू बी अपॉन ए एक्स, मतलब इस तरह से हमें लगाना है यहाँ पे 2, ताकि वो 2 गायब भी हो जाए अगर मैं हटाना चाहूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, इस तरह से कर दिया मैंने। ठीक है, प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 2 मैंने क्यों लगाया, इस फॉर्मूले को देख के, ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है ना, इसलिए मैंने 2 को यहाँ लगा दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया 2a। अब मुझे क्या करना है, इस 2 और इस x को हटा देना है, क्योंकि यहाँ पे x लिखा है ना, तो इस x और इस 2 को हटाएंगे, क्या बचेगा ये b अपॉन 2a। तो इसी का स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस करना है मुझे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये तो रहेगा ही b अपॉन 2a, ये लिख लिया इस तरह से, और ये x। ठीक है, अब इसी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, एक बार प्लस हो गया और एक बार माइनस हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब ये तीनों जो टर्म है, ये तीन जो टर्म है, देखिए यहाँ पे क्या बनना है ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए ये है और बी कितना है, ये इसमें दे रखा है, तो यहाँ से भी दे सकते 2ab है, तो ए कितना है और बी कितना है, तो ए ये है और बी ये पूरा कंप्लीट है, तो ए प्लस बी कितना है 2a अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब ये इधर आ गए, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए मुझे यहाँ पे इक्वल करना है 4a स्क्वायर, तो मैंने 4a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 4a और 4a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, अब ये हो जाएगा एक एक्स बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये 4ac हो जाएगा अपॉन, टोटल अपॉन में कितना आ गया 4a स्क्वायर। ओके, सो नाउ एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन 4a स्क्वायर, बेयर डी इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4, ये फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आगे चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए। एक इक्वेशन को, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो 3 रूट मैंने आपको बताए थे ना, जीरोस बताए थे, मैक्सिमम टू होगा, फिर 1, फिर 0, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। अब मैंने यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था, इसको मैंने डी लिख लिया, ठीक है। अब मैं जब यहाँ से x प्लस बी अपॉन 2a, जब मेरी जो स्क्वायर इधर आएगा ना तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये 2 है तो 2 रूट होने चाहिए, यहाँ पे तो 1 है, तो 1 को हम 2 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, प्लस माइनस लगा के, ठीक है। तो प्लस माइनस अंडर रूट डी, ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट। अब 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, और ए स्क्वायर का a, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे x इक्वल टू, ये प्लस है इधर आके माइनस, तो माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, x इक्वल टू, ये 2a और 2a कॉमन आ गया, ये माइनस b और प्लस अंडर रूट। अब ये जो d जो है इसकी वैल्यू मैं ये पुट कर देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जब हम रूट फाइंड आउट करने होते हैं, 2 रूट फाइंड आउट करने होते हैं, तो वो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये प्लस माइनस है। अब 2 रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो पहला रूट होगा वो एक बार प्लस लेंगे, और जो दूसरा रूट होगा वो माइनस लेके सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से ये मेथड है कि कैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमने यहाँ पे किया, ये क्या था कि सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फार्मूला भी होता है। कोई 2 रूट अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम उसको ये फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर इस फार्मूले से भी कई सारे फार्मूले बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम।